हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने वेक्टर्स डिस्कस किया था। उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज बताई थी बेटे, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स बताए थे, किस तरह से आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने आपको एक हेड टैग मेथड भी बताया था कि एंगल कैसे निकालते हैं दोनों के बीच में, ऐड कैसे करते हैं वेक्टर को। बेटे आपको मैंने आपको क्या सिखाया था, अब उसी के बेस पे बेटे किस तरह से दो वेक्टर को ऐड करते हैं, क्या वेक्टर एडिशंस होते हैं, उसके बेस पे फर्स्ट बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बेटा आपका, ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ध्यान से इसको सीखना और समझना क्या कहता है। कहते हैं इफ टू वेक्टर एक्टिंग एट ए कोने पार्टिकल एट द सेम टाइम are represented by the magnitude and direction by two sides of a triangle taken in same order। सेम ऑर्डर का मतलब क्या होता है देखो बेटे ध्यान से, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था। जैसे ये आपका फर्स्ट वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक पहुंच गया, ये सेकंड वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक हो गया, ये होते दो वेक्टर सेम ऑर्डर में। कहते हैं इफ टू वेक्टर आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट ए सेम टाइम are represented by magnitude and direction by the two sides of a triangle। ये दो साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल के सेम ऑर्डर में। सेम ऑर्डर का मतलब एक वेक्टर ये कंसीडर कर लिया ए और ये वेक्टर कंसीडर कर लिया बी, ये दोनों सेम ऑर्डर में। ये वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ खत्म हो गया, फिर दूसरा वहीं से स्टार्ट हुआ, ये द सेम ऑर्डर। देन दे रिजल्टेंट रिप्रेजेंट द थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल। अब ये होगी थर्ड साइड बेटा आपको, उसको अपने अपोजिट ऑर्डर में लेना है। अपोजिट ऑर्डर का मतलब ये होता है अपोजिट ऑर्डर बेटा, ये इसका रिजल्टेंट होता है। नहीं तो बेटे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जब भी किसी बीच के रिजल्टेंट निकालना हो बेटे आपको, नेट रिजल्टेंट निकालना हो, तो जो जहां से स्टार्ट करते हो वहां की टेल और जहां खत्म होता है वहां का हेड, उसको ज्वाइन कर दो, ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा बेटा। जितने भी वेक्टर आ जाए बेटा आपके, जहां से उसने स्टार्ट किया ये टेल होगी और जहां तुम्हारा खत्म होता है उसकी हेड, उसको ज्वाइन कर दो, रिजल्टेंट आ जाता है। और इन दोनों का सम इस रिजल्टेंट के बराबर होता है बेटा। आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था, मैंने बताया था जो a प्लस b वेक्टर होता है, a वेक्टर प्लस का b वेक्टर, वो r वेक्टर होता है। आज हम इसके अंदर इसका मैग्नीट्यूड निकालना सीखेंगे। इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। इस जो a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर लिखा है मैंने, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था, फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर का हेड, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, इसका क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा बेटा आपका। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल की तीन साइड्स होती है बेटा आपकी। दोबारा सुन लो, इफ टू वेक्टर आर एक्टिंग इन एट ए टाइम आर रिप्रेजेंटेड बाय द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर, ये सेम ऑर्डर में बेटा सिंपल, देन दे रिजल्टेंट रिप्रेजेंट द थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर बेटा आपका। ये आर वेक्टर हो गया। अब आपको आर वेक्टर को निकालने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में भी सिखाया था बेटे, फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड को ज्वाइन कर दो, सिंपल सी। अब ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, r वेक्टर होता है, जो लास्ट वीडियो में एडिशन में सिखाया था हमने। अब इस वीडियो के अंदर अब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट आपको करना है, इस रिजल्टेंट को, इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करना है इस रिजल्टेंट का। अब ध्यान से इसको सीखिए कैसे करते हैं। ये मैंने यहाँ से ये परपेंडिकुलर कर दिया, ये वाला एंगल क्या बना दिया, थीटा। ये वाला एंगल सपोज को मैंने बना दिया अल्फा। अब ध्यान से इसको मान लिया O, इसको मैंने मान लिया P, इसको मान लिया M और इसको मान लिया N फॉर एग्जांपल। अब देखो बेटे ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, इन ट्रायंगल OMN, सिंपल सी बात है, बहुत आसान से है। OMN ये ट्रायंगल दिखाई दे, ये वाला एंगल 90 डिग्री का, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। क्या लगाओगे बताओ, OM का स्क्वायर इक्वल टू OL का स्क्वायर प्लस का NM का स्क्वायर। अब तुम्हें पता है OM तो मेरा R वेक्टर है, क्लियर है। OM का मतलब देखो इस फिगर में देखो, OM को क्या कहेंगे, सबसे बड़े सिंपल OP प्लस का PN और कर दो OM का स्क्वायर इक्वल टू OP प्लस का PN का होल स्क्वायर प्लस NM का होल स्क्वायर। अब OM तो मुझे पता R वेक्टर है, OP आपका A वेक्टर है, PN नहीं पता और ना ही NM पता बेटे। तो इसी ट्रायंगल को देखो बेटे, इन ट्रायंगल PNM, मुझे एक PN फाइंड आउट करना है और एक PNM फाइंड आउट करना है। अब ध्यान रखना, जिस भी ट्रायंगल से आपको बेस निकालना हो तो आप यूज करते हैं कोस थीटा।
परपेंडिकुलर निकालना हो तो क्या यूज करते हैं, साइन थीटा। अब ये भी देखो ध्यान से, मैं यहाँ से पी एन निकालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से यूज करूँगा कोस थीटा। वो आपने पढ़ रखा है बेस अपॉन में होता है हाइपोटेन्यूज। अब इसके अंदर बेस क्या हो गया बताओ, पी एन, और हाइपोटेन्यूज कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है। तो सिंपल पी एन की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, बी वेक्टर कोस थीटा आ जाएगी। क्या आ जाएगी, बी वेक्टर कोस थीटा। यहां से आपका क्या आ जाएगा, अब आपको क्या निकालना बेटे, एनएम निकालना। तो इसी ट्रायंगल से साइन थीटा निकाल दो। साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच। पी क्या हो गया, एनएम, और एच तो वही बी वेक्टर हो गया, ये आ गया साइन थीटा। तो यहां से एनएम की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, मतलब बी वेक्टर साइन थीटा। सिंपल। अब मुझे हर चीज पता लगी, सिंपल मुझे उसके वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना बेटा, आपका क्या करना है देखो। अब ओ एम है, ओ एम क्या है, आर वेक्टर, ये आर वेक्टर, ये उसका होल स्क्वायर। ओपी क्या है, ए वेक्टर, प्लस पी एन की वैल्यू क्या है, बी वेक्टर कोस थीटा का होल स्क्वायर, और एन एम की वैल्यू क्या बताओ, बी वेक्टर साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर को सिंपली आगे इसका मैग्नीट्यूड, जब स्क्वायर करते हैं वेक्टर का साइन हट जाता है बेटा। सिंपल क्या आएगा यहाँ से, ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab, ये मैग्नीट्यूड है बेटा आपकी इसकी, कोस थीटा, प्लस का बी स्क्वायर साइन थीटा। अब ये आ गया बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ये आ गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो दोनों में से बी स्क्वायर को बना सकता है, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab कोस थीटा। ये मैग्नीट्यूड है बेटा इसका। तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कोस थीटा। ये इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल गया। और मैं कहना चाहूँ आर इक्वल टू यहाँ से क्या निकल गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कोस थीटा, अंडर रूट लगा देना। ये इस वेक्टर का रिजल्टेंट था। ध्यान से बात को सुनना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आपने फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर दोगे तो आपको रिजल्टेंट मिलता है। वो रिजल्टेंट इन सबके वेक्टर के बराबर होता है। अब ये दो सब का जो वेक्टर है, इसका जो रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये निकला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द, क्या होता है, टू वेक्टर्स होता है। और टू वेक्टर का एंगल निकालना इसने आपको सिखाया था, हेड से हेड जुड़ना चाहिए, टेल से टेल, जैसे इसको शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। ये आपका थीटा एंगल बनना, तो ये भी आपका थीटा होगा बेटा आपका एंगल। ये इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब मुझे इसकी डायरेक्शन निकालनी है कि आर वेक्टर ये फिक्स हो जाए यहाँ पे कि अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है, वो भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब देखिए बेटे ध्यान से, इसके अंदर देखो ध्यान से बेटे किस तरह से फाइंड आउट। देखो बेटे अब मुझे निकालनी है डायरेक्शन कि आर वेक्टर की, जो आर वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी, आर वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ पर होगी। ये वाला एंगल आपने अल्फा फिक्स कर दिया, मैं फिक्स अल्फा की वैल्यू निकालना, डायरेक्शन बता देगा। सिंपल डायरेक्शन के लिए निकालते हैं टेंजेंट, टेंजेंट अल्फा पढ़ रखा होगा, परपेंडिकुलर कोण में बेस। परपेंडिकुलर क्या करते हैं, इस एंगल में एंगल, बेस क्या है, ON। ON का मतलब क्या हो गया बताओ, OP प्लस का PN, OP प्लस का PN। OP किसके बराबर है मतलब कहोगे आपके, MN। MN किसके बराबर है आपको बताओ, MN निकाला है ना, B sin थीटा, B वेक्टर sin थीटा। OP किसके बराबर है, A वेक्टर, और PN किसके बराबर है, B cos थीटा। ये तूने निकाल दी डायरेक्शन टेंजेंट अल्फा। ये अल्फा को फिक्स करने के लिए, आर को फिक्स करने के लिए बेटे ये क्या फाइंड आउट कर दिया आपने, डायरेक्शन। अब ये रिजल्टेंट था, ये उसका मैग्नीट्यूड था। जैसे आपने निकाला आर इक्वल टू, आपने लिखा ए प्लस का बी। अब मैं यहाँ मोड लगा रहा हूँ, मोड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड ये होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब सब्ट्रैक्शन के अंदर आपने क्या सीखा, सपोज तो r इक्वल टू a वेक्टर माइनस का b वेक्टर होता, तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाता ना, वो हो जाता a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा।
वो क्यों होता है वो मैं अभी आपको समझा दूंगा बेटे क्यों होता है। ध्यान से देखिए एंगल कितने का बन जाता 180 माइनस थीटा बन जाता, माइनस का बीच का जो सबट्रैक्शन मैंने सिखाया था तो उसका रिजल्टेंट याद रहता। ये इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, ये इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। और ये डायरेक्शन निकालते रिजल्टेंट की अल्फा को फिक्स कर दिया मैंने, अल्फा यहाँ पर ये जो निकालना होगा इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। थीटा की वैल्यू निकाल दिया। थीटा क्या है एंगल बिटवीन द दो वेक्टर, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। फर्स्ट ये लो होता है बेटा आपका ट्रायंगुलर लाइंस के अंदर। अब हम सेकंड लो पर डिस्कस करते हैं पैरेललोग्राम लो। देखो बेटा वो भी ऐसे इट इज, ध्यान से कैसे करना। देखो बेटे अब सेकंड रूल है पैरेललोग्राम रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के दोनों रूल या तो ट्रायंगुलर पैरेललोग्राम दोनों एक ही जैसे होते हैं। कहते हैं इफ टू वेक्टर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल रिप्रेजेंटेड मैग्नीट्यूड डायरेक्शन टू एडजेसेंट साइड, ये होती है एडजेसेंट साइड, ये फर्स्ट साइड और ये सेकंड साइड पैरेलल, ये होती है बेटा आपकी एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम फ्रॉम ए पॉइंट। इस पॉइंट से स्टार्ट करना, ये वेक्टर ए कंसीडर कर लिया और ये वेक्टर बी कंसीडर कर लिया। अब दो वेक्टर के बीच में एंगल ये वाला क्या बन गया थीटा। देन देयर रिजल्टेंट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बाय डायगोनल। अब ये रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर दिया डायगोनल। अब इससे ये कंक्लूजन आपने निकालना है, दो वेक्टर के बीच में हमेशा क्या लाई करता है, रिजल्टेंट लाई करता है आपका। इससे ये पता लग गया। देन द रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ड्रॉन ऑन द सेम पॉइंट। इसी पॉइंट से डायगोनल को रिप्रेजेंट किया। अब आपने सिंपल पैरेलल शिफ्टिंग कर दी, ये पैरेलल शिफ्टिंग कर दी मैंने यहाँ से पैरेलल शिफ्टिंग, ये ए वेक्टर तो ये बी वेक्टर होगा, ये बी वेक्टर तो ये कौन सा वेक्टर होगा, बी वेक्टर होगा। सिंपल पैरेलल शिफ्टिंग। ये वाला एंगल पूरा क्या हो गया थीटा, दो वेक्टर के बीच में एंगल जो मैंने पहले बनाया था। ये रिजल्टेंट के साथ ये वाला एंगल क्या बना दिया अल्फा। मैं इसको भी दोबारा ज्वाइन कर सकता हूं ऐसे, जैसे वही की वही शेप बन जाएगी। इसको दोबारा यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बेटा, कैसे यहां से ड्रॉ कर दिया। ये माना मैंने ओ, ये बी, ये एम माना था और ये एन माना था। अब देखिए ये वाला एंगल पूरा थीटा, तो ये वाला भी एंगल आपका क्या होगा थीटा हो गया। ये दो वेक्टर के बीच में एंगल था, ये अल्फा मान रिजल्टेंट ने फिक्स किया था। तो वैसे का वैसे ही प्रूव करना है। आर कैसे निकालोगे, यहाँ आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसे निकालोगे सेम टू सेम। और डायरेक्शन भी वही थी, ये टेंजेंट अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, क्या था आपका बी sin थीटा था बेटे, अपॉन में क्या था a प्लस का b cos थीटा। ये थीटा क्या था परपेंडिकुलर कोण में बेस, ये निकाला था आपने। एज इट इज निकालना है बेटे, बिल्कुल सेम टू सेम। ये पैरेललोग्राम ला है, इसको ऐसे प्रूव करना जैसे मैंने आपको पहले प्रूव करवाया था। इसमें दो तीन केस सीखो, वैसे वो चीज पूरी सीख रखी है पहले भी टाइप्स के अंदर, फिर भी मैं दोबारा देखो ध्यान से करो। केस फर्स्ट, इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, if two vectors are in same direction, मैंने एक वेक्टर ये a कंसीडर किया, ये b कंसीडर किया, मैंने पैरेलल शिफ्ट किया, ये भी b वेक्टर मान लिया। अब मैंने इसको सेम डायरेक्शन में लिया, मतलब ये ऐसे वेक्टर था, ये a था और ये b था। b को मैंने सेम डायरेक्शन में ऐसे ले लिया, ये इस b को भी बेटे मैंने यहाँ इसके ऊपर ले लिया। जब इसके ऊपर लूंगा तो यहाँ से थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 डिग्री आ जाएगी बेटे, सिंपल सी बात। जब इसके अंदर पुट करोगे r इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा अंडर रूट क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos क्या आएगा 0। अब आपने पढ़ रखा है cos 0 की वैल्यू किसकी बराबर होती है 1, तो सिंपल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, सिंपल सी बात है। r इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, कैंसिल r इक्वल टू क्या आएगा a प्लस b। ये तुमने पढ़ रखा है, सिंपल सी बात है। दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, ये दो वेक्टर है, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है। ये पहले कोलिनियर बताया था मैंने, कोलिनियर वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा a प्लस b होगा, ये आपको बताया। सिंपल ये मैग्नीट्यूड की टर्म में निकल के बेटा आपका डायरेक्शन कहाँ होगी, जब a इधर लगा है b इधर लगा है तो रिजल्टेंट भी इधर लगा दो, प्रूव करके देखो प्रूव हो जाएगा। यहाँ से या थीटा 0 पुट कर दो टेंजेंट अल्फा में, या sin 0 पुट करो, sin 0 क्या होता है 0 होता है, सारा कुछ 0 आ गया, ऊपर 0 नीचे कुछ भी 0 आएगा, तो अल्फा भी किसके बराबर आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा। अल्फा ये वाला एंगल फिक्स हो गया।
ये रिजल्टेंट हो गया, ये आपका 0 डिग्री आ गई, ये इसके ऊपर ही लाइन करता है। सिंपल, बहुत सिंपल बात। इफ टू वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, मैं इसी में केस सेकंड लेके चल लेता हूं। इफ टू वेक्टर ये पढ़ रखे हैं आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अब दो वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसको मैं इधर ले आया, इस साइड अपोजिट लाया, ये ए वेक्टर था, इसको इधर ले आया बी वेक्टर को, तो ये जो ए और बी में एंगल थीटा कितना हो जाएगा 180, ये पहले ही बताया था एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के अंदर, थीटा किसके बराबर हो जाएगा 180, पुट कर दो इसके अंदर, r इक्वल टू क्या आएगा बताओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180, सिंपल सिंपल, cos 180 क्या होता है -1 होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस को आया, cos 180 क्या होता है -1 होता है, तो सिंपल इसको सोल्व करने पे क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, कैंसिल कर दोगे, तो यहाँ से जो r आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा a माइनस बी। आपने पढ़ रखा जैसे ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा अपोजिट a माइनस बी करोगे, अब रिजल्टेंट जब आएगा a माइनस बी करोगे तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, जब बड़ा वेक्टर होगा, अब उसके लिए पुट करके देखो ये डायरेक्शन के अंदर, जब मैं ये डायरेक्शन के अंदर टेंजेंट अल्फा के अंदर थीटा के लिए 180 पुट करूंगा, sin 180 भी 0 होता है, यहाँ पुट करूंगा sin 180 भी क्या होता है 0, तो सिंपल वही 0 आ जाएगा, तो यहाँ से भी अल्फा किसके बराबर आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा बेटा आपका अल्फा, अल्फा 0 डिग्री आने का मतलब r कहाँ होगा a की तरफ होगा, कि a में से b माइनस करो, a बड़ा है b छोटा है, a में से क्या माइनस हो रहा है b माइनस हो रहा है, तो रिजल्टेंट किसकी तरफ आ गया a की तरफ आ गया। जब दो वेक्टर सपोज करो अपोजिट डायरेक्शन में, कहता है एक वेक्टर इधर 10 न्यूटन लग रहा है, इधर लग रहा है 6 न्यूटन, तो रिजल्टेंट क्या होगा 10 में से 6 माइनस करोगे और रिजल्टेंट किसकी तरफ होगा 10 की तरफ होगा, हायर वाले की तरफ होगा, वही आ रहा है दिमाग से। ये छोटी छोटी बातें आपने पहले भी कर रखी है, मैं आपको सब्ट्रैक्शन में बता रखी है बेटा आपको, ध्यान से देखो। अब थर्ड केस आ गया बेटा आपका, थर्ड केस कैसे करना ध्यान से देखो, फॉर्मूले एज इट इज के एज इट इज लिखते देखो, ये दो केस थे, ये दो केस को ध्यान से कर लेना, अब थर्ड केस देखो कैसे करना आप देखो, सिंपल केस थर्ड, if two vectors are perpendicular to each other, थीटा किसके बराबर हो जाएगा 90, अब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए, सपोज करो ए पे ये लग रहा है, ये बी लग रहा है, ये वाला एंगल कितने का हो गया 90 का हो गया, सिंपल सी बात है। अब करो इसके लिए फार्मूला को r इक्वल टू क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, cos 90 आपका क्या होता है, आपने पढ़ रखा होगा cos 90 क्या होता है 0 होता है, तो ये पूरी टर्म क्या आ गई 0। अब जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उसका रिजल्टेंट आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये ध्यान रखना फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई करना न्यूमेरिकल में बहुत चीजें काम आएंगी, डायरेक्शन निकालना टेंजेंट क्या आ जाएगा b sin 90, दो वेक्टर के अंदर कितने का 90 अपॉन में सिंपल सिंपल सी बात है a प्लस का b cos 90, cos 90 तो 0 होता है और sin 90 1 होता है, तो टेंजेंट अल्फा सिंपल से क्या आ जाएगा, वही है परपेंडिकुलर में b वेक्टर को में a वेक्टर देगा, b वेक्टर को में a वेक्टर वही का वही है, तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला भी निकाल सकते थे। सिंपल आपने रूल सीखे 3, दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी तो रिजल्टेंट a प्लस b है, अपोजिट होगी तो a माइनस b है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, बट कोलिनियर वेक्टर में बताया था, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो रिजल्टेंट क्या होगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो इसको बेटा। तो आपने ये दो रूल सीखे, एक ट्रायंगुलर लॉ और एक पैरेलल लॉ का। ट्रायंगुलर लॉ में आपने सीखा इसका जो रिजल्टेंट होता है, जैसे मैंने आपको हेड टेल मेथड बताया था, फर्स्ट के टेल को और लास्ट वेक्टर के हेड को जोड़ दो तो रिजल्टेंट मिल जाता है, दो वेक्टर के बीच में जो रिजल्टेंट होता है उसको a प्लस b का मैग्नीट्यूड होता है, ये मैग्नीट्यूड है उसका, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यदि यहाँ पर a प्लस b था बेटे, यदि a माइनस b होता तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाता, ये माइनस सब्ट्रैक्शन एंगल 180 माइनस थीटा बन जाता, और cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, ये आपको सब्ट्रैक्शन में दोबारा भी सिखा दूंगा बेटे। ये थे आपके दो ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसके डेरिवेशन पेपर में आपके पेपर 1 से बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये आ जाते हैं पेपर के अंदर, इनको ध्यान से सीखना और समझना पे क्या करना है। और ये दो फार्मूले जरूर याद रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, प्लस का वैल्यू छोड़ा जाए माइनस का आधा रिजल्ट तो माइनस 2ab cos थीटा आ जाएगा, फिर एंगल 180 माइनस थीटा बन जाता है। ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट